उमरकोट में तौहीन मजहब के इल्जाम में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वाक़े में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। वाक़े में मुलविस किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का ऐलान, कहा अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं कटवाती तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। सिंध हुकूमत मुतासरा खानदान के साथ खड़ी है। उमरकोट में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में डॉक्टर शाहनवाज की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का वाक़े की तहकीकात अदालती कमीशन से कराने का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत के पास अब माशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर डाला गया इजाफी बोझ कम किया जाएगा। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म करने जा रहे हैं। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बैरून मुमालिक सफ़र किए, सब मालूमात हैं। अमरीका माजी में भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करता रहा है। उम्मीद है मुस्तकबिल में इसमें इजाफा होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, जस्टिस शाह आपने हकायक जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया है कि मैंने जस्टिस याहिया आफरीदी दूसरे सीनियर जज को बाईपास किया। जस्टिस आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। 20 सितंबर को कमेटी इजलास से मुतालिक जस्टिस याहिया आफरीदी से राब्ते की कोशिश की गई। उनकी अदम दस्तयाबी पर जस्टिस अमीन से दरख्वास्त की तो उन्होंने लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मुतला नहीं किया। आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुम्मे का इजलास मुलतवी करना पड़ा। 2 दिन बाद आपने लिखा कि आपके अल्टीमेटम पर अमल होने तक कमेटी में नहीं आएंगे। कल जस्टिस मंसूर आपकी मौजूदगी में जस्टिस याहिया से कमेटी में शिरकत का कहा। जस्टिस आफरीदी ने कहा कि वो जजेस कमेटी में नहीं बैठना चाहते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकालने की 11 वजूहात बता दी। जस्टिस मंसूर के खत के जवाब में कहा, जस्टिस मुनीब ने ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही ना करने दिया। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया आफरीदी पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस का एहतराम नहीं किया। सीनियर एडहॉक जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। उन्हें शरीयत एपलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथी जजेस ने उनके इस रवैये की शिकायत की। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस गैर आइनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील शुदा कमेटी को काम से रोकते हुए पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम करके माजी से इत्तलाक किया गया है। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनज़र रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। ऑर्डर कर रहे हैं कि जिन अफराद को कमीशन जबरी गुमशुदा डिक्लेयर कर चुका, उनकी फैमिली के लिए 50-50 लाख रुपए के चेक लेकर आएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर लार्जर बेंच की समाअत के दौरान रिमार्क्स।
कहा, गुज़िश्ता रोज़ अदीला बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हकीकत है। लापता अफराद कश्मीर, अफगानिस्तान या किसी जेल में हैं, जिंदा हैं या मुर्दा हैं, बताना रियासत की जिम्मेदारी है। बलोचिस्तान में जो हालात हैं वो हमारे लिए ख़तरे की घंटी हैं। अभी मालम जब्बा में जो हुआ ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। इन हालात में आर्मी या सिक्योरिटी इदारों को मुअर्रिद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, मगर एक तरीका अपनाना होगा। अदालत ने बंद लिफाफे में सरबमुहर रिपोर्ट वजारत दिफा के नुमाइंदे को वापस करते हुए कहा, लोगों की आंखों में लापता अफराद कमीशन धूल झोंक रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गवर्नर पंजाब पर अपनी मर्जी का वाइस चांसलर लगवाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर पंजाब अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज़ था उसे मुस्तरद कर सकते थे। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। हर काम मेरिट पर कर रही हैं, सिफारिशें बहुत आती हैं, किसी की नहीं सुनती। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला पंजाब के गवर्नर पंजाब से मंसूब बयान की तरदीद। कहा, वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नर पंजाब से मुतालिक अपनी मर्जी के वाइस चांसलर लगाने का कोई बयान नहीं दिया। हल्फिया कहता हूँ, मेरी किसी को वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश नहीं। वज़ीर आला से वाइस चांसलर लगाने पर कोई बात नहीं हुई। एक नाम बता दें जो वो लगाना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा, चाहते हैं तमाम तैनातियाँ मेरिट पर हों। जो समरी रिजेक्ट की उसमें लिखा कि तैनातियों के अमल पर उंगलियाँ उठी हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पीटीआई के रावलपिंडी में जलसे से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। आज जस्टिस साजिद महमूद सेठी के तबादले के बाद समाअत न हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट की पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर तक फैसला करने की हिदायत। दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जलसा करने की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल में ताबुन नहीं करते तो फिर मुताल्लिका अदालत देखेगी। ट्रायल जारी रहेगा का मतलब है जारी रहेगा। हैदराबाद में हाला नाका फिल्टर प्लांट से जहरीली गैस का अखराज, मुतादिद बच्चों की हालत ख़राब। डॉक्टर्स का कहना है कि जहरीली गैस से बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मुतासरा बच्चों की उम्र 4 साल से 12 साल के दरमियान है। एमडी वासा के मुताबिक चोरी करने की कोशिश के दौरान फिल्टर प्लांट का क्लोरीन गैस सिलेंडर लीक हुआ, लीकेज को बंद कर दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब का टोलेंटन मार्केट में ग्रैंड ऑपरेशन, दुकानों से सैकड़ों परिंदे बरामद। परिंदों में तोते, बिजरी तोते, तीतर, फाख्ता और मोर शामिल। 6 दुकानदारों को हिरासत में लेकर दुकानों को सील कर दिया गया। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी से इंडोनेशिया के कायम मकाम काउंसिल जनरल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंह ने कहा, इंडोनेशिया से तिजारत में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। आज़रबाईजान की फ़ज़ाई ताकत बढ़ाने के लिए JF-17 ब्लॉक 3 तैयारा लड़ाका तैयारों की फ़रोग़ के मुआहदे पर दस्तखत। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान के सदर के हालिया दौरे पाकिस्तान के दौरान उनको JF-17 लड़ाका तैयारे की जंगी सलाहियतों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आज़रबाईजान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने PAF का दस्ता बाकू में एडेक्स 2024 में शिरकत के लिए तैनात किया, जिसने तवील फासले तक पहुँचने की सलाहियत और PAF के लड़ाका तैयारे की पहुँच का मुजाहरा किया। सदर आज़रबाईजान ने JF-17 के डिस्प्ले का और JF-17 थंडर के फ़ज़ाई मुजाहरे का मुशाहिदा किया।